नमस्कार, स्वागत है आपका बिना ब्रेक के प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आशा झा। वैक्सीन कब और कैसे लगेगा, इस वक्त देश में ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। अलग अलग राज्यों से वैक्सीन सेंटर्स बंद होने की खबरें भी सामने आ रही हैं, तो ऐसे में उम्मीद भी धूमिल पड़ रही है, मन में आशंका है। लेकिन अब राज्यों ने केंद्र का मुंह ताकना छोड़कर वैक्सीन ड्राइव की ड्राइविंग सीट को खुद संभालने का फैसला कर लिया है। 10 से ज्यादा राज्यों ने कोरोना की वैक्सीन को लेकर ग्लोबल टेंडर जारी करने का फैसला किया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तो ग्लोबल टेंडर जारी कर भी चुकी है, और ऐसे में सवाल यह है कि राज्य वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर क्यों कर रहे हैं? क्या ग्लोबल टेंडर के माध्यम से राज्य दुनिया के देशों से खुद वैक्सीन खरीदने के लिए आजाद होंगे? इससे फायदा कैसे होगा? ग्राउंड रिपोर्ट के साथ वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। देखिए। उत्तर प्रदेश 4 करोड़ वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर। कर्नाटक 2 करोड़ डोज के लिए ग्लोबल टेंडर। महाराष्ट्र वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर। ओडिशा वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर। आंध्र प्रदेश वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर। तेलंगाना वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर। झारखंड वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर। दिल्ली वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर। अब वैक्सीन के लिए ये भीड़ देखिए, युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक की ये बेचैनी देखिए। दुनिया के लिए आधी वैक्सीन बनाने वाले देश में कोविड-19 के टीके की भारी किल्लत है, इसलिए अब राज्य ग्लोबल टेंडर निकालने पर मजबूर हैं। भारत में 130 करोड़ जनसंख्या को टीका लगना है। इसके लिए 260 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज की जरूरत होगी। अभी भारत में 6 से 7 करोड़ टीके हर महीने बन रहे हैं। ज्यादातर राज्यों के पास टीके का स्टॉक लगभग खत्म हो रहा है। वैक्सीन की भारी किल्लत को देखते हुए कई राज्यों ने दुनिया के दूसरे देशों से ग्लोबल टेंडर के जरिए वैक्सीन मंगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूपी सरकार ने ग्लोबल टेंडर जारी भी कर दिया है। वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने वाला यूपी पहला राज्य बन गया। यूपी सरकार ने 4 करोड़ वैक्सीन डोज मंगाने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है। यूपी सरकार मई के अंत तक इस टेंडर के विजेता का नाम घोषित कर देगी। यूपी सरकार ने सीरम और भारत बायोटेक से भी 50-50 लाख वैक्सीन खरीदने का ऑर्डर दिया। इसके अलावा 4 से 5 करोड़ डोज वैक्सीन ग्लोबल टेंडर से और खरीदी जा सकती हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वैक्सीनेशन सेंटर से ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ चल रहे इस युद्ध में वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है और वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस वक्त हम लखनऊ के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और बहुत सारे लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि पहले के मुकाबले धीरे धीरे सेंटर पर भीड़ काफ़ी कम नज़र आ रही है और आज उतनी भीड़ नहीं है। लोगों को कह रहे हैं कि आसानी से उनको वैक्सीन लग जा रही है। जी आप बताइए, क्या नाम है आपका? शिवम सिंह। शिवम जी, आपने वैक्सीन की आज पहली डोज ली है? जी, आज मैंने पहली डोज ली। कितने बजे आप आए थे? कितना समय लगा? क्या क्या फॉर्मेलिटी पूरी करनी? मैं 12:30 बजे आया। इनने मुझे फॉर्म दिया, मैंने फॉर्म फिल किया। उन्होंने कहा आप सीधे अंदर चले जाइए। मैं सीधे अंदर गया। मेरे आगे 2 लोग थे। मुश्किल से मुझे लगता है 10 मिनट मुझे लगा होगा। बस मेरा वैक्सीन लगा दी उन्होंने, तुरंत मैं फ्री हो गया। वहाँ डिस्टेंसिंग भी अच्छे से मेंटेन है, ना भीड़ है ना कोई दिक्कत हुई। मेरी आज सेकेंड डोज थी। फर्स्ट डोज हमने 5 अप्रैल को लगवाई थी। सेकेंड डोज हमने उसमें ऐप से स्लॉट बुक कर लिया। मुझे आज की डेट दे दी गई, 13 तारीख के लिए, और स्लॉट था मेरा 11 से 1। हम लोग 12:30 पे आए। कार्ड मेरे पास था, अंदर के उन्होंने नंबर चढ़ाया, गए 10 मिनट के अंदर लग के हम लोग। महाराष्ट्र सरकार ने भी इंटरनेशनल टेंडर जारी करने की मंजूरी दे दी है। हालात ऐसे हैं कि 45 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए टीका पूरा नहीं हो रहा। महाराष्ट्र में 18 से 44 साल तक के लोगों का अभी टीकाकरण रुका हुआ है। मुंबई के लिए बीएमसी अलग से ग्लोबल टेंडर निकाल रहा है। 1 करोड़ कोरोना वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकालेगा बीएमसी। बीएमसी ने अपने ग्लोबल टेंडर में चीन को बोली लगाने पर बैन लगा दिया है। अब देखिए मुंबई के बीकेसी जंबो सेंटर की ग्राउंड रिपोर्ट।
महाराष्ट्र में 18 साल से 44 साल के बीच के लोगों का टीकाकरण स्थगित कर दिया गया है। सिर्फ 45 साल से जो ऊपर के लोग हैं उन्हें ही आज वैक्सीन दी जाएगी। इस वक्त मैं बीकेसी जंबो सेंटर के बाहर मौजूद हूँ और आपको बताऊं कि आज से मुंबई और महाराष्ट्र में 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनका टीकाकरण नहीं किया जाएगा। सिर्फ जो 45 साल के ऊपर के लोग हैं उन्हें भी रजिस्ट्रेशन के ज़रिए ही यहाँ पर वैक्सीन दी जाएगी। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उन्हें ही यहाँ पर वैक्सीन मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो कोवैक्सीन है वो आज मुंबई में किसी भी सेंटर पर उपलब्ध नहीं है। सिर्फ कोविशील्ड के डोज हैं वो सीनियर सिटीजन जो भी यहाँ पर आएंगे रजिस्ट्रेशन करा के उन्हें दिया जाएगा। कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम बात करने की कोशिश करेंगे। काका इधर आइए, ये बताइए कि क्या बता रहे हैं आपको, कौन सा डोज है आपका? सेकंड डोज है, बोल रहे पहले अपॉइंटमेंट ले उसके बाद मिलेगा। अच्छा, तो आप लोगों ने अपॉइंटमेंट नहीं लिया? नहीं, अपॉइंटमेंट लेने जाते हैं ना उसके ऊपर तो होता नहीं हो, लॉगिंग होता नहीं है, टाइम निकल जाता है। इतना लोग रेंज में खड़े हैं तो कभी होगा अपॉइंटमेंट, कब लगा कब होगा, ये सब ले लो सब लोग बोल रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। वैक्सीन की कमी की वजह से राजस्थान में भी 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण कुछ ही जगहों पर शुरू हो पाया है। इसलिए राजस्थान में गहलोत सरकार ने भी ग्लोबल टेंडर पर मुहर लगा दी है। जयपुर के 22 गोदाम इलाके का एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर टीकाकरण का काम हो रहा था और 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हमेशा यहां पर आकर टीका लगवाते थे। हर रोज करीब 300 से 400 लोगों को यहां पर टीका लगवाया जाता था, कोरोना वैक्सीन लगवाया जाता था। सभी जानते थे कि महामारी के इस दौर में अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम नहीं हो रहा है और नहीं होने का केवल यही एक कारण है कि राजस्थान में अब 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीके ही ख़त्म हो गए हैं, यानी कि अब टीके की एक डोज भी नहीं बची है। कई लोग सुबह यहाँ आए, खाली हाथ उन्हें लौटना पड़ा क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि भले ही 2-3 घंटे लंबे लाइन में खड़े हो जाएंगे लेकिन टीका लग जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैडम, आज टीकाकरण क्यों नहीं हो रहा है? वैक्सीन नहीं है बोल रहे थे हमारा अधिकारी। तो लोग बहुत सारे आ रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। उनको सुबह 8 बजे से आते रहते, हम परेशान होते हैं बोलते पर उनको भी सेटिस्फेक्शन करवाना पड़ता ही है। कोई कोई गुस्सा करते हैं, हम दूर से आते हैं, हमारे सेकंड डोज की टाइम निकल गया, ऐसे ऐसे कहते हैं। फिर भी हमको तसल्ली से उनको समझाना पड़ता है। फिर वो निराशा होकर चले भी जाते हैं। क्या करें, कल के लिए हम बोला हो सकता है कल वैक्सीन नहीं आए तो हम भी क्या कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि ग्लोबल टेंडर होता क्या है। ग्लोबल टेंडर दुनिया भर की कंपनियों के लिए जारी किया जाने वाला टेंडर होता है। ग्लोबल टेंडर से जुड़ी हुई कई वेबसाइट्स पर इसे जारी किया जाता है। दुनिया भर की कंपनियां अपनी अपनी बोली लगाती हैं। जिस कंपनी की बोली सबसे किफायती होती है उसे ऑर्डर दिया जाता है। ग्लोबल टेंडर इसलिए जारी किया जाता है ताकि खरीद की प्रक्रिया पारदर्शी हो और सबको मौका मिल सके। और अब जल्दी से जान लीजिए कि ग्लोबल टेंडर में कौन कौन सी कंपनियां शामिल हो सकती हैं। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी, फाइजर, मोडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, इन सभी कंपनियों का दावा है कि उनके पास सप्लाई करने के लिए जरूरी स्टॉक है। लेकिन पेंच ये भी है कि भारत में अभी स्पुतनिक वी के अलावा किसी कंपनी को मंजूरी नहीं मिली है। राज्यों के टीके की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने भी विदेशी वैक्सीन कंपनियों से बातचीत शुरू कर चुकी है, क्योंकि राज्य ग्लोबल टेंडर निकालें या अलग अलग दामों पर खरीद की कोशिश करें, इससे बेहतर है कि केंद्र सरकार ही वैक्सीन खरीदे और फिर राज्यों को दे दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।